A very good morning and a warm welcome to all of you in Gyandeep program of TD Uttarakhand. Hope all of you are fit, fine, healthy and happy. आप सब अपने घर में स्वस्थ, तंदुरुस्त और खुश होंगे. How are you? Say ma'am, we are happy. बोलिए सब. How are you? Happy. ठीक है. और हम फिर से आज अपने सेशन की शुरुआत करेंगे अपनी आनंदम की, जैसे हमारे स्कूल में चलती थी क्लास, उससे. ठीक है. आप जहाँ पे हैं, जैसे हैं, वहाँ आराम से बैठिए. क्लोज योर आइज. अपनी आँखें आराम से बंद कीजिए. और दिस इज़ योर माइंडफुलनेस ब्रीदिंग. कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग. अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए अंदर बाहर, इन आउट, इन आउट. अपनी बैक एकदम स्ट्रेट, आप जहाँ भी बैठे हुए हैं. ठीक है. कमर बिल्कुल झुकी ना हो, बिल्कुल स्ट्रेट. इन आउट, in, out, अंदर, बाहर. सांस अंदर, बाहर, अंदर, बाहर. फिर सांस लीजिए अंदर, बाहर. अपना ध्यान इधर उधर ना भटकने दीजिए और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए. ठीक है. अंदर, बाहर, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट. अब अपनी आईज धीरे से खोलिए और एक प्यारे से स्माइल दीजिए. ठीक है. नाउ ऑल ऑफ यू आर हैप्पी एंड रेडी टू स्टार्ट योर नेक्स्ट इंग्लिश लेसन फ्रॉम योर बुक हनीसकल. ठीक है. चलो आज एक रिडल से शुरुआत करते हैं, पहेली से. ठीक है. Now you have to name the place. आपने खेलते हो ना पहेली पहेली, एक दूसरे के साथ भी खेलते हो, कभी टीचर्स भी पूछती हैं क्लास में. Name the place where you want to go when you are low. ऐसी कौन सी जगह है जहाँ आप जाना पसंद करते हो जब आप बड़ा लो फील कर रहे हो, बहुत अच्छा सा नहीं लग रहा. तो which is that place? कौन सी जगह होती है? सोचो सोचो. बिल्कुल सही. क्या है? हाउस और होम. हमारा घर, जहाँ हम कैसे भी फील कर रहे हो वहाँ जाके वी फील सेफ. और दूसरा एग्जाम्पल है आज का जो पैंडमिक है, उसमें हम वेयर वी आर द सेफेस्ट. हम सबसे ज़्यादा सुरक्षित कहाँ पे हैं आज के इसमें पैंडमिक वाले दौर पे? सबसे ज़्यादा सुरक्षित हम कहाँ हैं? वी आर सेफेस्ट इन आ होम. अब अपने घर में रहते हैं तो वी आर द सेफेस्ट. ठीक है. सबसे ज़्यादा सुरक्षित. तो जो हमारी पोएम आज हम शुरू करेंगे, द टाइटल ऑफ द पोएम इज़ अ हाउस अ होम. ठीक है. एंड इट इज़ बाय लॉरेन मार्था हेली. ये जो हैं, शी इज़ एन अमेरिकन पोएट हैं. और बड़ी सिंपल पोएम है. जब हम आगे पढ़ेंगे तो देखोगे आप, बहुत सिंपल है लेकिन थॉट प्रोवोकिंग. थॉट प्रोवोकिंग मीन्स सोचने पे विवश करती है, मजबूर करती है कि हम कुछ सोचें. उस पोएम का जो टाइटल है उसके बारे में कुछ सोचें. ठीक है. तो पहले हम टाइटल के बारे में ही सोचते हैं, अ हाउस अ होम. अब आप कहोगे मैम ये तो मोर और लेस सेम मीनिंग हो गई, तो ऐसा कैसा टाइटल हो गया कि दोनों वर्ड्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, अ हाउस अ होम. अब हम पोएम में देखेंगे ना कि वो टाइटल रिपीट क्यों हुए हैं. ठीक है.
अब इसमें देखिए आपकी जो पोएम है, इसमें जो पोएट हैं उन्होंने क्या किया हुआ है, क्वेश्चन से शुरुआत की हुई है। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसकी शुरुआत ही क्वेश्चन से हो रही है। क्या है, व्हाट इज अ हाउस। हाउस जो है वो क्या है, मकान क्या है, अब वो पूछ रही है, ठीक है। व्हाट इज अ हाउस, अब देखिए यहाँ पे हाउस रखा हुआ है, आपके दो तरह के रखे हुए हैं। व्हाट इज अ हाउस, वो पूछ रही है। इट्स ब्रिक एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। अब वो क्या कह रही है, वो ब्रिक है, ठीक है। ब्रिक जब हम ईंटों से बनाते हैं, ब्रिक सबको मालूम है ईंट होती हैं, जब एक के ऊपर एक रख के हम क्या बनाते हैं, घर बनाते हैं। एंड स्टोन, स्टोन आर स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक, चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जिनको हम घर बनाने में यूज़ करते हैं। एंड वुड दैट्स हार्ड, और दूसरी क्या चीज़ यूज़ होती है, वुड, लकड़ी, जो कैसी होती है, हार्ड। हार्ड मीन्स विच इज़ नॉट सॉफ्ट, जो बहुत सॉफ्ट नहीं है कोई भी चीज़ छूने में, तो वो क्या है, इट इज़ हार्ड। तो वो क्या है, वो किस चीज़ से बना है, ब्रिक्स एंड स्टोन एंड वुड दैट्स हार्ड। अब उसमें ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, स्टोन हैं, पत्थर हैं, एंड वुड है जो क्या है, वेरी हार्ड। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, क्या है उसमें, विंडोज किस चीज़ की बनी होती है हमारी, ग्लास की, कांच की, ठीक है। एंड परहैप्स अ यार्ड, अब देखिए यार्ड क्या है, इट इज़ अ ओपन स्पेस। ये आपका हाउस है और ये क्या है, ये बाउंड्री है, तो इसके बीच में जो ओपन स्पेस है ना, ये ओपन स्पेस इट इज़ नोन एज यार्ड। दिस ओपन स्पेस इज नोन एज यार्ड। तो ये जो ओपन स्पेस है वो भी एक हाउस में होता है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज, अब अगेन व्हाट इज देयर, ईव्स एंड चिमनीज। ईव रूफ का वो पोर्शन होता है जो रूफ से बाहर आके और क्या करता है, हमारे जो घर होते हैं उनको सेफ करता है। जैसे अगर हम ये वाला देखेंगे तो अब दिस इज़ द रूफ, ठीक है, ये हाउस है, इसके नीचे ये वॉल है, यह, और ये जो ये पोर्शन देख रहे हैं आप, ये जो बाहर को निकला हुआ इसका पोर्शन है, ये क्या कर रहा है, इन वॉल्स की क्या कर रहा है, इन वॉल्स को सेफ कर रहा है, किससे, रेन से, ठीक है। तो दीज आर नोन एज ईव्स, ये इसको ईव्स बोलते हैं हम। जो प्रोट्रूडिंग पोर्शन, जो इसका जो रूफ का पोर्शन, जो इसके हाउस के बाहर आके जो वॉल्स हैं उनको क्या करता है, सेफ करता है। एंड देन ईव्स एंड चिमनीज। नाउ व्हाट इज अ चिमनी, अब आप पहले वाले घर देखेंगे, अब आजकल तो नहीं होता किसी के घर में, बिकॉज वी यूज़ गैस। अब हम लकड़ी तो जलाते नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी लकड़ी जलती है तो वहाँ क्या करते हैं, जो आपका फायर प्लेस या कुकिंग एरिया है उसके ऊपर अंदर से पाइप डालते हैं, और यहाँ से क्या करते हैं, वो जो धुआं है ताकि मकान के अंदर ना फैले, वो क्या करता है, बाहर आके यहाँ से इस जगह से, और मकान के अंदर ना फैल के पूरे एनवायरनमेंट में आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ अ चिमनी एंड दिस इज़ अ ईव। नाउ इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, और फ्लोर में क्या है, टाइल्स लगी हुई हैं। अब जो फ्लोर मीन्स जिस फर्श जिस पे हम चलते हैं अपने मकान में, ठीक है। तो अब वो क्या है, हम देखेंगे तो उसमें कई लोग स्टोन्स लगाते हैं, पत्थर लगाते हैं, कई लोगों मड लगाते हैं, मिट्टी का लेपन भी करते हैं, कईयों के यहाँ पे सीमेंटेड होता है, ठीक है। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, और फ्लोर्स कैसे हैं, ईव्स हैं, चिमनीज हैं, और फ्लोर कैसा है, टाइल वाला, ठीक है। एंड स्टूको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, एंड स्टूको मीन्स नाउ प्लास्टर। देखा आपने मकान में पहले क्या होती है, ईंट होती है, फिर उस पर हम क्या करते हैं, प्लास्टर करते हैं ना, रेत से सीमेंट से प्लास्टरिंग करते हैं ताकि वो ब्रिक्स ना दिखे। तो ये जो प्लेन एक प्लास्टर होता है, दिस इज नोन एज स्टूको, ठीक है। दिस इज ये येलो कलर का जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है, दिस इज नोन एज स्टूको। एंड रूफ, रूफ मीन्स छत, जैसे इसमें क्या है, स्लांटिंग रूफ है, इसमें फ्लैट रूफ है, ठीक है। तो ये रूफ हो गई। एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और कितने दरवाजे हैं, डोर्स आर लॉट्स ऑफ, मैनी डोर्स आर देयर। आपने कभी गिने अपने हाउस के डोर्स, देखिए गिनिए, चलिए, एक डोर से आप एंटर हुए, ठीक है, एक आपका बैक डोर होगा जहाँ से आप बाहर जाते हैं, फिर आपके हर रूम में डोर होंगे, जो वॉशरूम्स हैं उनमें डोर होंगे, देन किचन में होगा,
स्टोर में होगा तो एक हाउस में कितने सारे डोर्स होते हैं ना। तो आज काउंट करेंगे अपने डोर्स, ठीक है, देखेंगे कितने डोर्स हैं। हम कभी इस बात पे ध्यान नहीं देते। तो अब जो हमारी पोएट हैं उन्होंने क्या बोला कि हाउस में क्या क्या देखे, उन्होंने कितनी चीज़ें निकाल के लाए हैं। ब्रिक एंड स्टोन, ईंट और पत्थर, एंड वुड, लकड़ी, दैट्स हार्ड, जो बहुत टफ होती है। सम विंडो ग्लास एंड परहैप्स अ यार्ड, विंडोज़ हैं जिनमें ग्लासेस लगा हुआ है, और ये जो ओपन स्पेस मैंने आपको दिखाया था ये ओपन स्पेस है जिसे हम यार्ड बोलते हैं। इट्स ईव्स एंड चिमनीज एंड टाइल फ्लोर्स, उसमें क्या है, ये ईव्स हैं जो मकान को किनारे पे छत के बाहर से निकला होता है, जो मकान को सेफ करता है, सुरक्षित करता है। एंड चिमनीज आर देयर, एंड टाइल फ्लोर्स, फ्लोर्स भी कैसी हैं, टाइल लगी हुई हैं। एंड स्टुको एंड रूफ एंड लॉट्स ऑफ डोर्स, और उसमें स्टुको है, ये प्लास्टर्ड वॉल हैं। उस जो हाउस है जिनकी वो बात कर रही हैं उस हाउस में क्या है, प्लास्टर्ड वॉल्स हैं, एंड रूफ, छत है उसमें, ठीक है। अब ये तो उन्होंने हाउस के बारे में बताया, और हम इसमें देखेंगे कि व्हाट शी हैज़ यूज्ड, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स। उन्होंने जो हमें एग्जाम्पल्स दिए हैं वो किस चीज़ के दिए हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के, निर्जीव चीज़ों के उदाहरण दिए हैं। कौन कौन सी थी उनमें निर्जीव चीज़ें, रूफ, चिमनी, ईव्स, ठीक है, टाइल फ्लोर्स, विंडो ग्लासेस, दे आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स। अब सेकेंड स्टेंजा, अब देखिए वो कैसे कर रही हैं। अगेन शी इज आस्किंग क्वेश्चन। फर्स्ट स्टेंजा में भी शी हैज़ आस्क्ड अ क्वेश्चन, व्हाट इज अ हाउस, एंड देन शी हरसेल्फ हैज़ गिवन द एग्जाम्पल्स। उन्होंने अपने आप उदाहरण दिए हैं कि हाउस क्या है, इन चीज़ों से बना हुआ है। नाउ सेकेंड स्टेंजा में शी इज अगेन आस्किंग व्हाट इज अ होम। अब वो कह रही है घर क्या है, व्हाट इज अ होम, घर क्या है। इट्स लविंग एंड फैमिली, क्या है, होम क्या है, जहाँ पे क्या हो, फैमिली हो, प्यार हो, किसके बीच में, फैमिली मेंबर्स के बीच में, ठीक है। शी हैज़ आस्क्ड द क्वेश्चन एंड शी इज आंसरिंग हरसेल्फ, अपने आप एक क्वेश्चन पूछ के वो उसका आंसर आपको दे रही हैं। एंड डूइंग फॉर अदर्स, इट्स लविंग एंड फैमिली एंड डूइंग फॉर अदर्स। अगर हम घर में देखते हैं तो क्या होता है, हम घर में क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, फैमिली के बीच में प्यार है, और सब क्या करते हैं, डूइंग फॉर अदर्स, एक दूसरे के लिए कर रहे हैं। मम्मी सबके लिए कर रही है, पापा कर रहे हैं, भाई बहन एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, दादा दादी हैं वो भी कर रहे हैं, सब एक दूसरे के कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, डूइंग फॉर अदर्स। इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स। अब क्या है, उस फैमिली में कौन है, भाई हैं, ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, फादर हैं, मदर हैं, ठीक है। और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, ताऊ ताई हो सकते हैं, कोई भी, कितनी भी आपकी देखें, न्यूक्लियर फैमिली भी हो सकती है, जॉइंट फैमिली भी हो सकती है। तो यहाँ फैमिली का मतलब क्या है, जितने लोग आपके घर में रह रहे हैं, ठीक है। नाउ इट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड फादर्स एंड मदर्स, वहाँ ब्रदर हैं, सिस्टर हैं, फादर हैं एंड मदर हैं, पापा हैं, मम्मी हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स एंड काइंडली शेयरिंग। अनसेल्फिश मतलब जब हम बिल्कुल सेल्फिश नहीं होते हैं, सेल्फलेस, निस्वार्थ भाव से, ठीक है। अनसेल्फिश मतलब जब हमारा कोई स्वार्थ नहीं है और हम क्या हैं, निस्वार्थ हैं। इट्स अनसेल्फिश एक्ट्स। अब आप अपनी फैमिली को याद करिए, कौन कौन काम करता है। पापा बाहर से आपके लिए शॉप से सामान लाते हैं, मार्केट से सामान लाते हैं, तो शायद अपने लिए नहीं लाते होंगे, पहले आपके लिए लेके आते हैं ना, तो वो अनसेल्फिश, निस्वार्थ, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। मम्मी, शी इज़ डूइंग द कुकिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग, एवरीथिंग शी इज़ डूइंग, कर रही है ना मम्मी, सारा काम करती है, बट अनसेल्फिश, उसमें कोई भी सेल्फिशनेस नहीं है। ऐसी आपकी दादी जी, दादाजी या आपके भाई बहन आपका जो छोटा काम करते हैं, कभी आपको ड्राइंग में मदद चाहिए अपनी सिस्टर से या ब्रदर से, या कभी छोटे भाई बहनों से आप कुछ सामान मंगाते हैं शॉप से, तो वो जो आपका काम करते हैं, दे आर ऑल अनसेल्फिश एक्ट्स। उसके पीछे ये नहीं है कि अच्छा मैं इसके लिए अब सामान लेके आ रहा हूँ, अब ये मेरा भी काम करेगा, ठीक है। ऑल दोज आर अनसेल्फिश एक्ट्स, सेल्फलेस, बिना किसी स्वार्थ के हम फैमिली में क्या करते हैं, एक दूसरे का काम करते हैं। एंड काइंडली शेयरिंग एंड शोइंग योर लव्ड वंस। अब क्या है, शेयरिंग। अब आप देखते हैं कितनी शेयरिंग होती है,
कोई अच्छी सी खाने की चीज़ आ जाए, छोटी कम भी होगी फिर भी शेयरिंग होगा, वो आपस में डिवाइड होगी, आपस में बटेगी फैमिली मेम्बर्स के बीच में। आपके कलर पेंसिल का या कलर बॉक्स का एक ही डब्बा है तो 2-3 भाई बहन है तो दे शेयर इट, वो आपस में मिलजुल के उसका यूज़ करते हैं। कई बार तो आपके क्लोथ्स भी होते हैं कि बड़े भाई ने पहन लिए फिर छोटा भैया पहन रहा है, या बड़ी बहन ने पहन लिए छोटी बहन पहन रही है, या भाई के बहन पहन रही है। इट इज़ ऑल शेयरिंग एंड इट हैपन्स इन फैमिली, ये फैमिली में होता है। दिस इज शेयरिंग, इट मेक्स आवर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। जब हम शेयरिंग करते हैं तो फैमिली में क्या होता है, हमारी बॉन्ड्स क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, हमारे आपस में जो रिश्ते हैं वो मजबूत बनते हैं। दूसरा, आपकी फीलिंग शेयर होती हैं। समटाइम्स यू आर फीलिंग लो या समटाइम्स यू आर वेरी हैप्पी, तो आप सबसे पहले कहाँ भागते हो घर में कि मम्मी को बताऊंगा, पापा को बताऊंगी, या भाई को बताना है, बहन को बताना है। सबसे पहले हम घर जाते हैं या हम फ़ोन करते हैं कि आज ऐसा हुआ या ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो हमारी फीलिंग्स की भी शेयरिंग है। देखिए, मटीरियलिस्टिक चीज़ों के अलावा हमारी फीलिंग्स, जो हमारे इमोशनल फीलिंग है, मेंटल फीलिंग है, वो भी हमारे फैमिली मेम्बर्स समझते हैं। एंड शोइंग योर लव्ड वंस यू आर ऑलवेज केयरिंग। और आप क्या करते हैं, अपने लव्ड वंस को, अब फैमिली में वी लव ईच अदर करते हैं ना, हम सब के लिए थोड़ी लड़ाई हो भी जाती है कभी कभी भाई बहनों से, लेकिन अल्टीमेटली इट्स लव। ठीक है, आपके भाई को किसी ज़रूरत पड़ेगी या उसे थोड़ी सी चोट लगेगी तो आप सबसे पहले भागोगे कि अरे क्या हुआ, तो इट्स लव। अब आप क्या है, हम अपने लव्ड वंस को हमेशा क्या दिखाते हैं, दैट वी केयर, कि हम आपकी परवाह करते हैं, हम अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वी आर देयर, हम आपके साथ हैं, हम बताते हैं ना ऐसे। तो देखिए, अब उसने यहाँ पे क्या करा है, जहाँ उसने पूछा है व्हाट इज़ अ होम, घर क्या है, तो घर के लिए उसने क्या बोला है कि वो क्या है। अब देखिए, इसमें सारे लिविंग थिंग्स देखिए, सजीव वस्तुएं, फैमिली, ब्रदर्स, सिस्टर्स, फादर, मदर, ये सब क्या है, हमारी लिविंग चीज़ें। तो अब आप समझे ना व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। क्या है, हाउस इज नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, लेकिन जहाँ उसमें फीलिंग शेयर हो जाती हैं, जहाँ लविंग केयरिंग एटीट्यूड मिल जाता है, देन इट बिकम्स अ होम। ठीक है, वो घर और मकान। हाउस आपका मकान हो गया जिसमें सारी नॉन लिविंग थिंग है, फ्लोर है, रूफ है, टाइल्स लगी हुई हैं, चिमनी है, ईव्स है, एवरीथिंग। ठीक है, बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, लेकिन वो होम कब है, जब आपकी लविंग एंड केयरिंग फैमिली उसमें रह रही है एंड यू ऑल ऑफ यू लव एंड केयर फॉर ईच अदर। देखिए, तो अब ये बात जस्टिफाई हुई ना कि जो पोएट हैं वो कितने सिंपल पोएम लिखती हैं बट थॉट प्रोवोकिंग। हमने सोचने पे मजबूर किया ना हमें कि भाई हाउस और होम बोलते तो हम एक ही चीज़ को हैं, लेकिन उनके डिफरेंस देखिए, उन्होंने कितनी खूबसूरती से आपको बताए हैं कि हाउस और होम में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अ क्विक रिविजन ऑफ द डिफ़िकल्ट वर्ड्स, जो हमको डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए थे। ठीक है, अब देखिए, ब्रिक, टाइप ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक होते ना, ईंट सबने देखी हुई है, ब्लॉक यूज टू बिल्ड वॉल, जब हम दीवार खड़ी करते हैं तो वो ईंटों से ही करते हैं। ठीक है, ईंट, स्टोन, जो बड़े बड़े चट्टानें होती हैं उनके छोटे छोटे टुकड़े, उसको क्या बोलते हैं हम, स्टोन, पत्थर। हार्ड, विच इज़ नॉट सॉफ्ट, जैसे ये है, देखिए ये हार्ड है ना, बिल्कुल पिचक नहीं रहा, कुछ नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट नहीं है। ठीक है, सो हार्ड मीन्स कठोर। वुड, ठीक है, वुड मीन्स द हार्ड सब्सटेंसेस दैट ट्रीज आर मेड ऑफ, पेड़ बनते हैं ना हार्ड चीज़ के, तो वो वुड है। क्या बोलते हैं, लकड़ी, बनते हैं ना मकान में, लकड़ी भी होती है मकान में। ठीक है, ब्रिक है, स्टोन है, देन वुड इज देयर। फिर यार्ड, जो ओपन स्पेस मैंने बताया था, जो होम के, आपके हाउस के आगे जो ओपन स्पेस था, दैट इज यार्ड, अहाता जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, देन ईव्स, द एजेस ऑफ रूफ, छत के जो किनारी निकली हुई होती है जिससे जो आउटर वॉल्स हैं वो क्या हो, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, तो दे आर नोन एज ईव्स, जिसको हम बोलते हैं छज्जा, छज्जा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, देन चिमनीज, अभी ये जैसे बताया था आपको, चिमनी, पाइप, जहाँ आपका कुकिंग एरिया या फायर प्लेस है उसके ऊपर जो पाइप है,
थ्रू विच स्मोक और स्टीम इज कमिंग आउट ऑफ थ्रू द बिल्डिंग। जो क्या हो रहा है, जो स्मोक और स्टीम होती है वो क्या हो रहा है, उस चिमनी से आती है। और चिमनी जो कुकिंग एरिया है या फायर प्लेस है वहाँ एक पाइप के साथ कनेक्टेड होती है, ठीक है। जहाँ आपने आग जलाई वो स्मोक और स्टीम क्या है, उस पाइप से ऊपर जाके और वो चिमनी से बाहर आ जाती है। देन स्टुको, फाइन प्लास्टर, जैसे आपको ये हाउस दिख रहा है, इसमें जो येलो कलर है तो जो हम फाइन प्लास्टर कर लेते हैं तो वो क्या है, स्टुको। अनसेल्फिश, सेल्फलेस, जब हम क्या हो जाते हैं, बिल्कुल निस्वार्थ, ठीक है। नाउ शेयरिंग, जैसे मैंने कहा था वी शेयर द थिंग्स, हम क्या करते हैं जब किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, आपस में एक दूसरे से क्या करते हैं, चीज़ों को डिवाइड करते हैं, बांटना जिसको हम बोलते हैं, दैट्स शेयरिंग। करते हैं ना आप शेयरिंग। काइंडली, ये क्या है, इन अ काइंड वे, जब हम बड़े प्यार से दया भाव से कोई कार्य करते हैं, अनुग्रह पूर्वक कोई कार्य करते हैं, देन इट इज़ काइंडली। नाउ केयरिंग, व्हेन यू शो दैट यू केयर अबाउट अदर्स, जब आप दूसरों की चिंता करते हो, दूसरों को प्यार करते हो, और वो करते हैं ना आप फैमिली में, हम फैमिली में सबकी केयरिंग करते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबके लिए चिंता करते हैं। छोटे भाई की थोड़ी तबीयत ख़राब हो जाए तो हम जाएंगे सबसे पहले डॉक्टर के पास बुलाने के लिए, या मम्मी ने बोला कि भाई शॉप से दवाई ले आओ, केमिस्ट से दवाई ले आओ, तो हम फटाफट भाग के जाएंगे कि नहीं छोटे भाई को या बड़े भाई बहन को किसी को बुखार आ गया या मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, तो उस दिन हम पूछ भी लेते हैं कि मम्मी डू यू नीड हेल्प, कुछ मदद की ज़रूरत है, आज बता दो, थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है आपकी। तो व्हाट इज़ दिस, केयरिंग, आप केयर करते हो अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। Now all these are the difficult words. अब देखिए what you will do, you will use a dictionary, you will, I have shown you the difficult words, we have already discussed, हमने discuss किए हैं, but what you will do, आप अपने आप डिक्शनरी लेके और भी जो words आपको difficult लगते हैं, you will write those words, you will write their meaning, English and Hindi both, ठीक है। आप मीनिंग भी लिखेंगे, देन यू विल मेक सेंटेंसेस, आप उनके सेंटेंसेस भी बनाएंगे। आप कभी ट्राई कीजिए, इफ़ यू फाइंड अ वर्ड डिफ़िकल्ट और आप उसका आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, लेकिन आप उसका सेंटेंस बना के अगर अपने दिमाग में रख लेंगे ना, तो यू विल नेवर फॉरगेट द मीनिंग। आपको बिल्कुल उसका मीनिंग जो है वो कभी भी आप भूलोगे नहीं, ठीक है। तो ये आप कोशिश करना कि आप कोई जो भी वर्ड हैं उनके आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना के व्हेन यू आर राइटिंग द वर्ड मीनिंग, तो राइट द सेंटेंसेस ऑल्सो, ठीक है। और दूसरा हम ये देखेंगे, एक मैं आपको ये दे रही हूँ, अब आप इसमें अब देखिए जो हमने पोयम करी उसमें तो क्या है, पोएट ने बोला कि माय हाउसेस, उसने अपने हाउस के बारे में बोला है, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, उसने हाउस और होम का जो उनका दृष्टिकोण था उस हिसाब से बोला। अब आप क्या करेंगे, आपको एक होमवर्क दे रही हूँ मैं, यू विल डू द होमवर्क एंड यू विल शो टू योर टीचर व्हेन द स्कूल रीओपन्स। तो आप क्या लिखेंगे, आप अपने व्यूज, ठीक है। माय हाउस इज, ठीक है, इन 2-3 लाइन्स। अभी तक आपने पढ़ लिया था कि पोएट ने अपने हाउस को कैसे, जो हाउस था उसको कैसे डिस्क्राइब किया। अब आपका व्यू दूसरा हो सकता है, तो आप माय हाउस इज, अब आप उसमें अपने 2 या 3 लाइन्स में अपने हाउस के बारे में लिखेंगे, ठीक है। देन द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम, about my home is, right? Again you will write 2-3 lines, got it? आपको फिर 2-3 लाइन लिखनी है my houses, अपने घर के बारे में, ठीक है। and the best thing about my होम इज, अब आपको हाउस और होम का डिफरेंस जो है वो पता चला है, ठीक है। हाउस मेड अप ऑफ ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स, हाउस जो है वो पूरा नॉन लिविंग थिंग्स से है। फिर से एक बार रिविजन, क्या क्या नॉन लिविंग थिंग्स थे वो, विंडो ग्लास इज देयर, टाइल फ्लोर इज देयर, स्टुको इज देयर, चिमनीज आर देयर, ईव्स आर देयर, ऑल दोज थिंग्स आर नॉन लिविंग थिंग्स, ठीक है।
अब सेकेंड वाला क्वेश्चन है, द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज़, मुझे अपने घर की सबसे अच्छी चीज़, मेरे घर की सबसे अच्छी चीज़, ठीक है। तो यू विल अगेन राइट 2-3 लाइन्स। अब होम में क्या है, होम इज़ लिविंग, वेयर योर फैमिली इज़ लिविंग। आई टोल्ड यू, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हैं, ब्रदर्स, सिस्टर्स, इवन कजन्स आर देयर। इफ़ यू आर अ जॉइंट फैमिली, आप साथ में रह रहे हैं, तो आपके ताऊ ताई हैं तो उनके बच्चे भी हैं, योर कजन्स आर ऑल्सो देयर। तो ये पूरा आपका एक क्या बन गया, फैमिली बन गई। तो आपने क्या करा, वो आपके होम में है, आपके घर में। तो आपको बेस्ट थिंग जो अपने घर की है वो लिखनी है, और यू विल शो इट टू योर टीचर व्हेन द स्कूल रीओपन्स। जब आपका स्कूल खुलेगा तो आप इसको अपनी टीचर को दिखाएंगे, ठीक है। नाउ अगेन टू होमवर्क, यू विल राइट द डिफिकल्ट वर्ड्स इन योर नोटबुक, यू विल राइट द मीनिंग एंड देन यूज दोज वर्ड्स इन योर सेंटेंसेस। आप उनके वाक्य भी बनाएंगे, जितने डिफिकल्ट वर्ड्स आपको इसमें लग रहे हैं पोएम में, ठीक है। ऑल ऑफ यू माइट बी हैविंग बुक्स एंड देन दिस माई हाउस इज अगेन 2-3 लाइन्स। द बेस्ट थिंग अबाउट माई होम इज दिस, ठीक है। नाउ सपोज यू मिस एन एपिसोड, आपका कोई एपिसोड मिस हो जाता है, यू विल वॉच यूट्यूब चैनल ऑफ DD उत्तराखंड and you can type DD Uttarakhand Gyandeep and you will get this episode, right? Thank you. Take good care of yourself and your family.